नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। फ्रेंड्स, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर प्रयास एंट्रेंस एग्ज़ाम हमने क्वालिफाई कर लिया है, इसके बाद हमारा वहाँ सिलेक्शन भी हो गया है और अब हमारे प्रयास आवासीय विद्यालय में सिलेक्शन के पश्चात वहाँ जाने की तैयारी हो रही है और बहुत सारे बच्चों को विभिन्न प्रयास आवासीय विद्यालयों में एडमिशन होना है। तो फ्रेंड्स, सबके मन में एक सवाल है और सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं इस पर कि सर मोबाइल का यूज़ हम कैसे करेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप कुछ सुझाव मेरे सुन लीजिए, कैसे टाइप के वहाँ यूज़ होते हैं। जिनको मोबाइल का लत है उनका गेम ओवर हो चुका है। अब ऐसे स्टूडेंट क्या करें, क्योंकि एक बार लत तो लग गई है मोबाइल चलाने की। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, जिनको भी मोबाइल की लत है उनके लिए बुरी खबर है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि वो आप लत तुरंत ही छोड़ दें, क्योंकि इंसान को अच्छी लत लगनी चाहिए, न कि बुरी। और ख़ास तौर पे मैं यदि बात करूं, प्रयास आवासीय विद्यालय गुढ़ियारी बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ फॉलो किया जाएगा इसका, क्योंकि वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मोबाइल के यूज़ लगभग वहाँ प्रतिबंधित है। आपको केवल वीक में एक बार मोबाइल मिलेगा और वो भी संडे को। और दूसरा, जब आपके पेरेंट्स, क्योंकि पूरे एक महीने में एक बार आपके पेरेंट्स रायपुर प्रयास में जाके आपसे मिलेंगे, तो वहां आप मोबाइल का यूज कर सकते हैं। दूसरा, जब आपके पेरेंट्स आपसे मिलने आएंगे तो उस दिन आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा और वीक में नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, मंथ में यदि मैं बात करूं तो एक मंथ में एक बार मिलेगा, मतलब संडे को, फर्स्ट संडे को आपके पेरेंट्स मिलने जाएंगे आपसे। यदि उस दिन हो गई मुलाकातें तो उसके पश्चात आपको 3 हफ्ते और बचते हैं, वो तीनों वीक में से कोई एक वीक में आपको मोबाइल दिया जाएगा और केवल आधा घंटा के लिए या 1 घंटा के लिए उसमें आपको जितने भी लोगों से बात करनी है आप बात कर सकते हैं। दूसरा, और भी जो प्रयास आवासीय विद्यालय है सब में मोबाइल का जो यूज है वो अलग अलग टाइप के हैं। सबके अपने रूल्स हैं, नियम हैं, कायदे हैं और वे अपने नियम के अकॉर्डिंग चलाते हैं। जैसे अंबिकापुर में बात करिएगा तो वहाँ अलग नियम है, बस्तर में बात करिएगा वहाँ अलग नियम है, सरगुजा में अलग नियम है, आपका बिलासपुर में अलग नियम है ना। तो अच्छा, एक चीज़ और कि कई बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करेंगे क्या। तो मैं आपको बता दूं, प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर में आपको कीपैड मोबाइल ले जाना पड़ेगा, एंड्रॉयड फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं है। खास तौर पे मैं गुढ़ियारी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो आप इसको बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखेंगे और आपके पास यदि कीपैड मोबाइल नहीं है तो ले लीजिए कीपैड मोबाइल, उन्हीं का यूज़ होना है। एंड्रॉयड फ़ोन वहाँ अलाउड नहीं है ना। और बाकी जो प्रयास आवासीय विद्यालय है उनमें जिस दिन आप एडमिशन के लिए जाएंगे उस दिन आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, कैसा मोबाइल आपको लाना है, कौन कौन सा आपको घर से सामान लाना है ना। बहुत सारे सामान भी आपको घर से ले जाना पड़ेगा क्योंकि आप वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं आवासीय विद्यालय में, इसलिए। दूसरा, जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको एक एडमिशन फॉर्म के साथ एक शपथ पत्र के लिए भी कहा जाएगा और उस शपथ पत्र में लिखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं वह अपने स्वेच्छा के साथ उनको भेज रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है, कौन कौन से आपके जो पेरेंट्स हैं वो मिलने जाएंगे आपको, इन सब के बारे में भी आपको वहाँ पूछा जाएगा और उन सब का पासपोर्ट साइज का फोटो वहाँ आपको चिपकाना पड़ेगा, जो भी पेरेंट्स आपसे मिलने जाएंगे, क्योंकि जिनका फोटो है वही पेरेंट्स आपसे जाके मिल सकते हैं। और गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाता है, कोई भी आके आपसे ना मिले, है ना। तो आप पूरी सुरक्षित रहेंगे, है ना, ऐसा आप भरोसा कर सकते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय में। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूर्णतः वहाँ सुरक्षित रहेंगे। रही बात खाने पीने की, तो सभी चीज़ आपको अच्छे मिलेंगे, खाने का भी सुविधा अच्छा है, मैस वहाँ, है ना। और बेटा आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत शानदार होगी। दूसरा कि सभी बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे सर कि
प्रयास आवासीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही वहां हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप निश्चिंत रहें कि आप हिंदी मीडियम में जा रहे हैं या इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। आप कोई भी मीडियम के बच्चे हो, सभी मीडियम के बच्चों को वहां उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। कोई बच्चे यदि इंग्लिश मीडियम से है तो उनको इंग्लिश मीडियम का बुक दिया जाएगा, और हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम का बुक वहां दिया जाएगा। आपको पहले 2 वर्ष अर्थात 9th और 10th में उसका NTSC अर्थात राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, इसकी तैयारी आपको कराई जाएगी। और बाकी जो आपका CGBSC का बुक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम का, वही चलता है वहां। CBSC ऐसा कोई पैटर्न वहां नहीं रहेगा, आप सब इसको क्लियरली समझ लेंगे। उसके बाद जैसे आप 11th और 12th में आएंगे तो 11th में जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, है ना, मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे या और कोई भी सब्जेक्ट लेंगे आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की तैयारी कराई जाएगी, है ना। और जितने भी आपके नोट्स रहेंगे वहाँ जो कोचिंग संस्थान आपको पढ़ाएंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बाय द वे कोटा से कोचिंग संस्थान आते हैं तो वो आपको अपना नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम में भी रहेगा वो, है ना। उसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होना, जो भी मीडियम में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी वहां जाने के बाद। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपको कहीं दिक्कत हो सकता है, या इंग्लिश वाले हैं तो दिक्कत है, क्योंकि वहाँ के टीचर बहुत यूनिक होते हैं। और एक चीज और बता दूं, कई बार तो ऐसी कक्षाओं का भी उन लोग आयोजन करते हैं कि जितने बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ना है उनके लिए एक क्लास बना दिया गया, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है उनके लिए एक क्लास बना दिया गया, है ना। उसी में उन लोग अपना अध्यापन जारी रखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत भरोसा रख सकते हैं इस बात पर, क्योंकि जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ये सभी ट्रूथ हैं। ऐसा ही प्रयास आवासीय विद्यालय में अब तक होता आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और यदि आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।